लोगों की मूलभूत सुविधाएं और शिकायतों को लेकर खोले जा रहे हैं जिले में 10 कार्यालय। प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर करवाए जाएंगे लोगों के काम। जी हां, आपको बता दें, आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री करतार सिंह भड़ाना के पुत्र और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के भतीजे मनमोहन सिंह भड़ाना ने आज फरीदाबाद से एक नई जनसभा का आयोजन किया। विजन पैराडाइज की शुरुआत की, जिसके तहत उनका दावा है कि फरीदाबाद जिले में वह 10 कार्यालय खोलने जा रहे हैं। यहाँ जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतों का निवारण किया जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर लोगों के कामों को करवाया जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी खुलकर मेयर के चुनावों पर बोलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सूत्रों की बताते हैं कि वह मेयर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और किस पार्टी से वह चुनाव लड़ेंगे तो आने का समय ही बताएगा। लेकिन मनमोहन भड़ाना का कहना है कि जनता की सेवा करने के लिए वह आगे आ रहे हैं और विजन पैराडाइज की शुरुआत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितनी हिंदुस्तान में 1400 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा शहर फरीदाबाद टॉप 10 में आए। चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वेस्ट डिस्पोजल का हो, या वो महिला सुरक्षा का हो, जो भी एक दायित्व होता है, जो भी कर्तव्य होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिला हुआ है एज ए सिटीजन ऑफ फरीदाबाद, मैं चाहता हूं कि उसमें हमारा शहर नंबर 10 के बीच में कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में आए। ऐसा नहीं है, प्रयास तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है फरीदाबाद। आप भी जानते होंगे कि WHO में भी आज फरीदाबाद का नाम लिखा हुआ है, सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी माना गया पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो सर्वेक्षण हुआ इनका, स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे हिंदुस्तान गवर्नमेंट कराती है, उसमें 10वें नंबर पे द मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी माना गया है फरीदाबाद। उससे पहले हालात ऐसे नहीं थे। और आपको बता दूं कि इंडिया में 3rd मोस्ट ग्रोइंग सिटी है फरीदाबाद। अगर अब उसका ध्यान नहीं रखा गया तो और हालात बदतर होंगे। इसका सिरे इस तरह से चढ़ाया जाएगा कि ये संगठन को मजबूत किया जाएगा। बच्चा सिटीजन मेरा फरीदाबाद का इसमें अगर सहयोग करेगा तो मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, कोई भी सरकार हो, कोई भी मेयर हो, आपकी डिमांड सारी पूरी की जाएगी। विजन बनाया है कि जब फरीदाबाद जो है उसको अगर पैराडाइज, ऐसे तो नहीं कि बड़ी अतिशयोक्ति होगी अगर ऐसा कहूँगा, लेकिन एक पैराडाइज से मिलता जुलता टॉप 10 सिटीज़ में भी आ गया तो मेरे लिए और मेरे शहर के वासियों के लिए ये भी एक पैराडाइज से कम नहीं होगा। नैतिक ताकत आम जन लोगों पर है। किसी मंत्री के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, किसी मेयर के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। उसके साथ अगर जन लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में अगर आपके पास नागरिक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ नाकामयाब हो सकती है। मेरा ऐसा कोई अभी फ़िलहाल उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ फरीदाबाद और फरीदाबाद के लोगों की सेवा करना चाहता हूं, एक सही तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से, जो अभी तक कभी फरीदाबाद में हुआ नहीं, उस कार्य में लगना चाहता हूं। संपर्क हर तरह से, यहीं मेरा कार्यालय भी है और इसके अलावा भी हमने जो है ना 10 कार्यालय पूरे फरीदाबाद में बनाए हैं। जो भी छोटी मोटी जन समस्याएं होंगी उन पे सुनवाई होगी, दबाव बनाया जाएगा, प्रशासन हो, अधिकारी हो, हर तरह से, और एक सबकी सोच और विचार विमर्श करके जो है फरीदाबाद की पूरी एक प्लानिंग की जाएगी। हाल जो मेरा बैनर है, मेरे फरीदाबाद के सिटीजन्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जितने भी फरीदाबाद के वासी हैं, वो मेरा बैनर है। फिलहाल तो यही है। बहुत मुश्किलें हैं, मुझे पता है, ये जो है कांटों भरी डगर है, लेकिन अगर कोई इस पे मना करेगा तो किसी को तो चलना है, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे यकीन है अगर मेरे साथ अगर आप लोग जुड़ गए, मेरा फरीदाबाद शहर मेरे साथ जुड़ गया, तो इनके लिए कोई असंभव काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।